नमस्कार मित्रों, अनिल वत्स। कर्क राशि, सितंबर का महीना। सबसे खास बात यह है, कर्क राशि में मंगल और शुक्र की युति चल रही है। मंगल जहां नीच का है वहां उसे नीचता भंग राजयोग भी मिलता है। उसकी वजह यह है कि मंगल जिस राशि में नीच का है उसका स्वामी चंद्रमा केंद्र में। और सबसे बड़ी बात यह है कि 10th हाउस में चंद्रमा होते हुए भी दे बोथ आर एक्सचेंजिंग देयर हाउसेस। चंद्रमा मंगल की राशि मेष में है और मंगल चंद्रमा की राशि कर्क में है। तो ये एक बहुत अद्भुत योग है। उधर सूर्य और गुरु का योग सिंह राशि में पाया गया है, वृश्चिक में शनि है। तो प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करने का मन है तो ये बड़ा अच्छा योग है। और जहाँ तक टीचिंग कोचिंग की बात है उसमें भी विशेष लाभ हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कर्क राशि का सितंबर का महीना पहली, दूसरी, तीसरी तारीख में क्या प्रभाव आते हैं। बहुत अच्छा समय है। प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आने वाले समय में लाभ होगा। और यदि आप जॉब करते हैं तो जॉब में भी प्रमोशन के चांसेस हैं। और आपके कार्यों से बॉस बहुत प्रसन्न है और आप भी बड़े आनंदित हैं। और ये समय 2-3 दिन बहुत अच्छे निकलेंगे। इसके अंदर मान सम्मान की प्राप्ति के योग हैं और जो भी मेहनत करेंगे दैट इज़ वो प्रोडक्टिविटी होगी उसके अंदर। और उसके अंदर आने वाले समय में लाभ भी हो, ऐसा दिखाई देता है। 5, 6, 7 तारीख की बात करते हैं। 5 को भगवान कृष्ण का जन्मदिन है। कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार भारतवर्ष में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान कृष्ण की आशीर्वाद लेने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए। कहते हैं भगवान कृष्ण का भक्त कभी भी दरिद्री नहीं होता। तो भगवान कृष्ण का ध्यान जाप करने से ओम नमो भगवते वासुदेवाय विशेष लाभ होता है। तो ये भगवान कृष्ण के जन्माष्टमी वाले दिन व्रत उपवास करने से ये विशेष लाभ होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। 6, 7, 8 तारीख की बात करते हैं। तो ये समय अनुकूल है, इसमें लाभ भी है और कुछ आज इमोशनल भी हैं आप। और ये भी हो सकता है किसी मित्र से मुलाकात हो। बच्चों की एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े आप चिंतित हैं। और मुझे लगता है कि जैसे आलस्य आपको ये तंग कर रहा है, कुछ आपके अंदर भी आलस्य प्रमाद बहुत ज़्यादा आ गया है। जो काम करना चाहते हैं वो टालम टोल हो रहा है। मुझे लगता है थोड़ा हमें अलर्ट होना होगा। अपने मन की बात के अनुरूप काम ना करें। आप जो मन कहे उसको विचार करें कि आप यू आर नॉट ए माइंड, आप एक आत्मा हैं। और आपका मन आपको कहीं भटकाए या आलस्य प्रदान करे तो एकदम उसका विरोध करना चाहिए। थोड़ा सा इस समय इसी प्रकार बीतने वाला है। लेकिन फाइनेंशियल गेन के भी चांसेस हैं। अगर आपका कपड़े का काम है, इलेक्ट्रॉनिक का अगर कोई काम है तो उसमें आपको विशेष लाभ मिलने के चांसेस पूरे दिखाई देते हैं। ये एक बहुत अच्छा योग इसमें आया हुआ है। चलिए 9, 10, 11 तारीख की बात करते हैं। आर्थिक दृष्टि से समृद्धि के योग, धन प्राप्ति के भरपूर योग और पॉलिटिक्स में विशेष लाभ दिखाई देता है। खास करके राजनीति के अंदर किसी मित्र से मुलाकात हो या आपका कोई बयान जो आप कुछ कहेंगे उसकी सराहना होगी, एप्रिसिएशन आपको प्रॉपर मिलेगा। क्योंकि देशभक्ति सर्वोपरि है। जब आप व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ के राष्ट्र के हित में कुछ कहते हैं तो लोग आपको सुनते भी हैं। और मुझे लगता है आपके द्वारा कोई भाषण दिया जाना या कोई ऐसी सलाह जो आप देंगे वो वाकई लोगों के लिए बहुत शुभ होगी और मार्गदर्शन भी वो अच्छा करती रहेगी। इसके अंदर 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं। दी लॉर्ड ऑफ थर्ड हाउस एंड दी सेकंड हाउस दोनों का अंदर एक अद्भुत योग आया है। तृतीयेश तृतीय भाव में है बुध और द्वितीयेश सूर्य द्वितीय भाव में है। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से ये बहुत दुर्लभ योग है। इसमें कुछ विशेष प्राप्ति के भी योग मान सम्मान के बनेंगे। हो सकता है कोई पद प्रतिष्ठा आपको प्राप्त हो जाए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें टर्निंग पॉइंट आया। चलिए आगे बात करते हैं। 11, 12, 13 तारीख की बात करते हैं। इसमें 13 तारीख का कुंभ स्नान है। कुंभ स्नान का मतलब वहाँ आप कुछ जप करें, कुछ तपस्या करें, कुछ वहाँ दान इत्यादि दें, गुरुओं से आशीर्वाद लें, दीक्षा इत्यादि लेके आप आध्यात्मिक लाभ उठा सकते हैं। तो ये समय बहुत अनुकूलता से गुजरने वाला है। 14, 15, 16 तारीख की बात करते हैं। मंगल का सिंह राशि में प्रवेश हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब दशमेश आपके तृतीय भाव में सूर्य गुरु मंगल 3 ग्रहों के योग बन गए। वेन द लॉर्ड ऑफ 10th हाउस प्लेस इन दी सेकंड हाउस तो आपको राजनीति के दृष्टिकोण से भी कुछ राजनीतिक लाभ मिल सकता है। मीडिया की जगत में कुछ विशेष बात हो सकती है। और इसी के हिसाब से एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी लाभ होगा। बच्चों की एजुकेशन की जो चिंता थी उसमें भी कोई मार्ग निकल के आएगा। बच्चों के अंदर आईटी सेक्शन में डाल सकते हैं, इंजीनियरिंग लाइन में डाल सकते हैं। ये सारे कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत पॉजिटिव दिखाई देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 16, 17, 18 तारीख की बात करते हैं। 16 को भगवान वराह की जयंती है। प्रॉपर्टी में किया गया इन्वेस्टमेंट लाभ देने के योग बनाएगा। और इसी के साथ साथ
एक और इसमें विशेष 18 तारीख का जो योग बनता है उसके अंदर फिर एक कुंभ स्नान आ जाता है। लेकिन उससे पहले हमें देखना होगा कि 17 तारीख को सूर्य का कन्या राशि में प्रवेश हो जाता है। सूर्य जब कन्या राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे कनाकते भी कहते हैं। ऐसी स्थिति में विवाह इत्यादि लोग नहीं करते हैं क्योंकि सूर्य कन्यागत हो जाता है। ऐसे में आपको ध्यान रखना होगा, पॉलिटिकल मूवमेंट बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। इसमें आपको अपनी स्पीच पर बहुत ध्यान देना होगा। और एक बात और कहेंगे कि अगर पार्टनरशिप में कोई डील करनी हो तो आप सोच समझ के करें, क्योंकि उसमें लगाया हुआ धन भविष्य में नुकसान दे सकता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसका आप ध्यान रखिएगा। 19, 20, 21 तारीख की अगर हम बात करें, 21 तारीख को महालक्ष्मी का व्रत भी बनेगा और ये समय आपके लिए बहुत अनुकूल होगा। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, मुझे लगता है थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस रहिएगा। भाग्य भी थोड़ा 2-4 दिन साथ नहीं देगा, तो अगर कहीं पैसे का इन्वेस्टमेंट हो तो थोड़ा रुक जाइएगा। और अगर कोई गाड़ी वगैरह लेने का मूड बन रहा है तो आप ले सकते हैं। और प्रॉपर्टी में कहीं इन्वेस्ट करने की बात है तो उसमें भी लाभ हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि का ये समय आपके अनुकूल जा रहा है, ये खास बात इसमें दिखाई देती है। और आगे हम बात करते हैं 21, 22, 23 तारीख में। 21 तारीख को महालक्ष्मी का व्रत है। स्त्रियां पति की दीर्घायु के लिए, घर में समृद्धि के लिए, दरिद्रता के नाश के लिए, बच्चों की एजुकेशन और यश मान कीर्ति के लिए व्रत रखती हैं। उस दिन श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, महालक्ष्मी अष्टक का भी पाठ कर सकते हैं। भगवान विष्णु की प्रिया लक्ष्मी की आराधना करके उनसे वरदान को नहीं लेना चाहता। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे चलते हैं। 24, 25, 26 तारीख की बात करते हैं। थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस रहिएगा, मुझे लगता है खाने पीने में ध्यान रखिएगा। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन थोड़े परेशान होंगे, लेकिन इसके अंदर आप एक बात का ध्यान रखें कि अपने वैवाहिक जीवन के अंदर चरित्रता बहुत उत्तम चीज़ है। छोटी छोटी बातों पर गलतफहमी मत आने दीजिए, नहीं तो डिस्प्यूट बढ़ जाएंगे, परेशानी बढ़ेगी। हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और 28, 29 तारीख की विशेष बात यह है, 28 को पहला श्राद्ध है, 29 को दूसरा और 30 को तीसरा श्राद्ध है। पितरों के निमित्त भी कुछ जप तप करना चाहिए, ब्राह्मणों को दान करना चाहिए, वस्त्र इत्यादि देने चाहिए, उन्हें भोजन इत्यादि के लिए घर पे बुलाएं, खीर इत्यादि ज़रूर खिलाएं। कहते हैं पितर यदि तृप्त हो जाते हैं तो घर में संतान के रूप में वही आ जाते हैं। अक्सर कभी कभी ये होता है कि विवाह हो जाता है, विवाह के बाद संतान नहीं होती, रुकावटें आती हैं, संतान हो तो फिर उसका बार बार अबॉर्शन होता है। ऐसे में बहुत परेशानी हो जाती है, लड़की के ऊपर भी मानसिक रूप से बहुत टेंशन से आ जाती है। तो कहते हैं पितरों के निमित्त यदि हम दान पुण्य करते हैं, पितरों के लिए यदि हम कुछ आशीर्वाद ले लेते हैं, श्राद्ध वाले दिन किसी योग्य ब्राह्मण को घर में बुला के खाना खिलाते हैं, भोजन कराते हैं, तो ये एक विशेष योग होता है। उनके लिए कुछ जप तप भी करना चाहिए, दान भी देना चाहिए। ओम पितृभ्यो स्वधा, इस मंत्र का जाप भी करना चाहिए। पितरों की कृपा से आशीर्वाद मिलता है। आपके लिए इतना कहना चाहेंगे, मोती रत्न पहनने से आपके चेहरे पे एक तेज आएगा, एक आपका जो ऑरा है बहुत सुंदर हो जाएगा। और अगर मीन राशि के लिए यानी आप पुखराज पहनते हैं तो भाग्य आपका साथ देने लगेगा। और मूंगा रत्न पहनने से बच्चों की एजुकेशन और आपके जो फैमिली रिलेशन है, दोस्तों के साथ रिलेशन है, वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो 3 रत्नों की मैंने बात करी आपसे, तो ये तीनों रत्न गोल्ड में पहन सकते हैं, चांदी में भी पहन सकते हैं। और ये महीना आपके लिए बहुत उपलब्धियों का है। प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। अगर उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें लाभ ज़रूर होगा और भाग्य भी आपका साथ देगा। विदेश यात्राओं के भी योग बनेंगे। कुछ बाहर से संपर्क NRI से भी जुड़ रहे हैं, जिससे आपको विशेष लाभ हो सकता है। हरिओम। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन BE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फ़ोन नंबर है 9891739999, 9818189993, 88600060309810888002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।